हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवीडी चिंपोटर योर वेलकम। सेकंड पार्ट है यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा और सेकंड पार्ट है मस्क्यूटो क्यूलेक्स एंड एनाफ्लीज पार्ट सेकंड। यहाँ पर इंटरनल अनाटोमी के हिसाब से चलेंगे यहाँ पर। तो एलिमेंट्री कैनाल कंस्ट्रक्टेड द टाइपिकल, इसकी एलिमेंट्री कैनाल है वो काकरोच की तरह होती है। यहाँ पर क्रॉप एंड कैविटी ऑब्जॉर्विंग, क्रॉप में यहाँ पर ऑब्जॉर्विंग कैविटी होती है। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रॉप ऑफ मस्कीटो एंड कॉकरोच यूज फॉर ऑब्जर्विंग एरिया वाटर एंड कंसंट्रेशन ब्लड। गिजार्ड आर द प्रेवेंट्रिकल, जो कि कॉकरोच में भी पाया जाता है। नो क्रिटिकल टीथ, तो यहाँ पर जो कॉकरोच है उसमें गिजार्ड में टीथ पाए जाते हैं। शॉर्ट एंड गिजार्ड होता है, उसमें तीत पाए जाते हैं, मगर इसमें जो है गिजार्ड में तीत नहीं पाए जाते हैं मस्क्यूटो के। क्वेश्चन ये बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव नो तीत इन गिजार्ड, तो यहाँ पर मस्क्यूटो आंसर आ जाएगा। इंटरनल लीनी ऑफ द इंटरनल लीनी मिडगट डज नॉट सीक्रेट पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर इंसेक्ट आर्गन फॉर द। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि किस एनिमल में पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम में। विच एनिमल हैव नो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन फॉर ब्लड सर्कुलेशन, तो यहाँ पर मस्क्यूटो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन नॉट फाउंड इन का इसमें क्वेश्चन बन सकता है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन नॉट फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन द मस्क्यूटो इन, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गन तो यहाँ पर होगा ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। इंटरनल मेम्ब्रेन जो है नॉट सक्रिएट इंटरनल मेम्ब्रेन इन मस्क्यूटो इन द ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, हार्ट, ट्रेकिया एंड मालपियन ट्यूबुल्स रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है? मस्क्यूटो में। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ये बन सकता है रेस्पिरेटरी पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन नॉट फाउंड इन द मस्क्यूटो इन सर्कुलेशन, ब्लड रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, हार्ट, सेगमेंटेड हार्ट, ट्रेकिया एंड मालपियन ट्यूबुल्स रिस्पेक्टिवली। Compound eye are the very much prominent and other sensory structure are well developed. Compound eye very much and prominent sensory structure are well developed. All mosquito disease, तो यहाँ पर कंपाउंड आई मस्क्यूटो बन सकता है क्वेश्चन आर, तो यहाँ पर वेरी प्रोमिनेंट होती हैं एंड वेल डेवलप्ड। आल मस्क्यूटोज आर, तो आल मस्क्यूटो जो है यहाँ पर मस्क्यूटो डाइसियस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिसेंबल इन कॉकरोच, तो मेल एंड फीमेल जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं मस्क्यूटो की तरह, कॉकरोच की तरह होते हैं। मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मस्क्यूटो में भी। क्वेश्चन ये बन सकता है विच एनिमल हैव रिसेंबल मेल फीमेल ऑर्गन्स कॉकरोच एज ए कॉकरोच, तो यहाँ पर होगा मस्क्यूटो। तो यहाँ पर लाइव हिस्ट्री इसकी है मस्क्यूटो की। copulations, the two sets are copulate during the flight and take meal of blood before the mating, तो फीमेल है यहाँ पर ब्लड चेक करती है ह्यूमन पर या एनिमल पर सब मेटिंग से पहले। और मेल एंड गेट अटैच टू फीमेल बाय द हर
हाई पैच वाइन, हाई पैच्ड वाइन, फीमेल मैट ओनली वंस इन फीमेल यहाँ पर एक केवल अपनी लाइफ साइकिल में एक ही बार मैट करती है। लाइफ साइकिल में ट्रेकियल गिल्स कंटेन, तो यहाँ पर जो फीमेल है जो केवल एक ही बार मैट करती है, ओनली वंस इन लाइफ साइकिल जो है इसकी मस्कीटो की, तो केवल एक बार मैट होती है फीमेल अपनी लाइफ साइकिल में। और यहाँ पर कापुलेशन से पहले क्या करती है, ब्लड मील लेती है फीमेल। और फीमेल मैट ओनली वंस इन लाइफ साइकिल विच इनफ फॉर द लेइंग एग, जो कि यहाँ पर एक बार सिर्फ मैट करती है। क्वेश्चन बन सकता है हाउ मैनी टाइम मैटिंग मैट मस्कीटो इन लाइफ साइकिल, तो यहाँ पर वंस टाइम, हर लाइफ टाइम एक बार पूरी ज़िंदगी भर में। तो और जो कि इनफ होता है, पर्याप्त होता है फॉर लेइंग एग, जो कि इनफ होता है लेइंग एग फॉर द 4 to 5 टाइम्स रिमेनिंग लाइफ फॉर मंथ और द 2 लाइफ और मंथ और 2 ए मंथ या फिर 2 मंथ, जो कि 4 से 5 टाइम जो है रिमेनिंग जो है लेंगे करती है 1 से 2 मंथ तक। ओविपोजिटर फीमेल टेक प्लेस, ओविपोजिशन फीमेल टेक ए मील ऑफ ब्लड बिफोर द लाइंग एग, बिफोर लाइंग एग एंड बिफोर कापुलेशन के समय दोनों बार यहाँ पर ब्लड जो है मील कर लेती है, यानी भोजन लेती है ब्लड का फीमेल। बिफोर लाइंग एग, बिफोर फर्टिलाइजेशन फीमेल सी फर्टिलाइज्ड एग विद द स्पर्मेटोजोआ स्टोर इन हर स्पर्मेटोथिका से ले nearly 200 to 400 एग इन क्लस्टर स्टैंडिंग पोलूटेड वाटर, जो यहाँ पर इकट्ठा पानी होता है पोलूटेड उसमें देती है 200 से 400 एग। क्वेश्चन बन सकता है हाउ मैनी एग ए टाइम फीमेल मस्कीटो लाइंग, तो यहाँ पर लय फीमेल मस्कीटो एट ए टाइम हाउ मैनी एग्स, तो यहाँ पर 200 से 400 इन ए टाइम इन कलेक्टर एंड पोलूटेड वाटर, गंदे पानी में। अब पॉन्ड कहाँ दे सकती है यहाँ पर ये फीमेल, पॉन्ड में देती है, पोलूटेड वाटर पॉन्ड और डीच मार्शेस स्ट्रीट गटर्स और वाटर बैरल्स बाय द हैंड वाटर बैरल्स, और यहाँ पर हर हैंडल्स सी अरेंज द एग विच आर द सीमेंटेड टुगेदर फॉर्म ऑफ द फ्लोटिंग रेफ्ट। तो क्वेश्चन हो सकता है कि जो एग आप क्यूलेक्स या फिर एनाप्लीज हैं उसके किस तरीके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात चल रही है क्यूलेक्स की, तो क्यूलेक्स के जो पूछता है एग आप क्यूलेक्स आर, तो स्मॉल होते हैं और रेप्टेड होते हैं, स्मॉल और रेप्ट में होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि एग ऑफ क्यूलेक्स इज फॉर्म ऑफ द रेप्ट फॉर्म, फ्लोटिंग रेप्ट फॉर्म, फ्लोटिंग और रेप्ट फॉर्म होते हैं। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि लार्वा ऑफ क्यूलेक्स इज तो हेड डाउनवर्ड और टेल अपवर्ड, हेड डाउनवर्ड होता है, टेल अपवर्ड होती है। इस तरह से हेड जो है ये हेड है ये डाउनवर्ड होता है और टेल अपवर्ड होती है। इस तरह से यहाँ पर ये साइफॉन पाई जाती है रेस्पिरेटरी, तो यहाँ पर कंपाउंड आई होती हैं, ये एंटीनी होती है यहाँ पर। इस तरह से ये वाटर होता है, यहाँ पर ये अपवर्ड होती है टेल अपवर्ड और हेड डाउनवर्ड होती है वाटर में, और एनाप्लीज का सिंपल होता है। तो एग ऑफ क्यूलेक्स इज तो रेप्ट फाउंड एट द फॉर्म ऑफ रेप्ट, फ्लोटिंग एंड रेप्ट। एग आर द बाइट एलोंगेटेड सिगार शेप्ड, क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग ऑफ क्यूलेक्स आर, तो यहाँ पर एग ऑफ क्यूलेक्स। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एग ऑफ क्यूलेक्स रेप्ट शेप्ड एंड एग ऑफ क्यूलेक्स, तो यहाँ पर सिगार शेप्ड एंड रेप्ट पाए जाते हैं, रेप्ट शेप्ड, सिगार शेप्ड एंड रेप्ट शेप्ड। क्वेश्चन ये सकता है बीच एनिमल हैव रेप्ट एंड सिगार शेप्ड एग, तो फीमेल यहाँ पर होगा क्यूलेक्स मस्कीटो।
दे आर पॉइंट देयर अपर एंड बोर्ड राउंडेड एट द बेस एयर बबल्स। तो यहाँ पर जो इसके चारों एयर बबल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर फ्लोटिंग के समय असिस्ट आफ्टर द सम टाइम एग बिकम डार्क एंड ग्रे। कुछ समय के बाद एग जो है बिकम डार्क और ग्रे हो जाते हैं। और लार्वा जो है इसका लार्वा हैच विद इन द 2 से 3 डेज। लार्वा बता रहा है हाउ मैनी डेज लार्वा कम आउट या हैच आउट फ्रॉम एग्स। तो 2 से 3 डे क्वेश्चन मिल सकता है हाउ मैनी डेज कम हाउ मैनी डेज इन लार्वा हैच आउट फ्रॉम एग्स। तो 2 से 3 डे। ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट लार्वा मेजरिंग अबाउट 1 mm इमेज फिल्म लोअर एंड ऑफ द ईच एग। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है लार्वा क्यूलेक्स इमर्जेड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द एग्स। अक्यूटिक लार्वा मस्क्यूटो पॉपुलरली नाउन एज। जो अक्यूटिक क्वेश्चन ये भी बन सकता है लार्वा मस्क्यूटो इज नाउन एज अक्यूटिक लार्वा। और फिर यहाँ पर अक्यूटिक लार्वा या फिर लार्वा क्वेश्चन बन सकता है अक्यूटिक लार्वा या लार्वा या लार्वा अक्यूटिक लार्वा। लार्वा मस्क्यूटो नाउन एज ब्रंगुलर। ब्रंगुलर मीन्स क्या होता है ऐसा लार्वा जो स्विम मतलब तैर सके। तो ब्रंगुलर लार्वा फाउंड इन मस्क्यूटो कौन से क्यूलेक्स। तो मस्क्यूटो को लार्वा इज कॉल्ड आल्सो ब्रंगुलर लार्वा। ब्रंगुलर लार्वा फाउंड इन मस्क्यूटो। ब्रंगल लार्वा मीन्स एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ब्रंगल लार्वा मीन्स स्विम एक्टिवली इन वाटर ब्रंगिंग मूवमेंट। ब्रंगल लार्वा मस्क्यूटो मीन्स क्वेश्चन ये भी बन सकता है ब्रंगल लार्वा मस्क्यूटो। ब्रंगल लार्वा मस्क्यूटो मीन्स ब्रंगल मीन्स ब्रंगल लार्वा मस्क्यूटो। जैसे ब्रंगल मीन्स क्वेश्चन हो सकता है ब्रंगल मीन्स होता है यहाँ पर स्विम एक्टिवली इन वाटर बाय ब्रंगलिंग मूवमेंट। इस तरीके से भी बन सकता है क्वेश्चन। इस तरीके से भी बन सकता है ब्रंगल लार्वा मस्क्यूटो कॉल्ड ब्रंगल लार्वा ड्यू टू ब्रंगलिंग मूवमेंट। इट इज बॉडी इज डिस्टेंट डिवाइड। इसकी बॉडी ऑफ लार्वा हैड क्वेश्चन ये भी सकता है बॉडी लार्वा ऑफ क्यूलेक्स डिवाइडेड इनटू हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इसमें हेड में क्या पाया जाता है लार्वा की बात करें तो हेड में यहाँ पर 1 पेयर कंपाउंड आई पाई जाती हैं और 1 पेयर ओसिली पाई जाती है। 2 जॉइंटेड एंटीने पाए जाते हैं यहाँ पर 2 जॉइंटेड यानी 2 खंडों वाले एंटीने पाए जाते हैं। 2 जॉइंटेड एंटीने पाए जाते हैं यहाँ पर और 2 जॉइंटेड एंटीनी एंड चूविंग माउथ पार्ट पाए जाते हैं। 2 जॉइंटेड एंटीनी यहाँ पर लार्वा देख लें फिलहाल। और लार्वा 1 पेयर ओसिली पाई जाती हैं और एक पेयर पाए जाते हैं एंटीनी। 1 पेयर एंटीनी पाई जाती हैं और 2 पेयर क्या पाया जाता है और 1 पेयर ओसिली पाई जाती हैं। ओसिली 1 पेयर पाई जाती हैं 1 पेयर ओसिली पाई जाती हैं और 1 पेयर एंटीनी पाई जाती हैं जो कि जॉइंटेड होती हैं। जॉइंटेड मीन्स होती है 2 खंडों वाली। इसमें भी एक एंटीनी है 2 खंडों वाली पाई जाती हैं इस तरह से। यहाँ पर ये तो इसमें यहाँ पर हेयर नाइफ फीदर होते हैं और 2 सेगमेंटेड एंटीनी पाई जाती हैं। इस तरह से 2 सेगमेंट एंटीनी पाई जाती हैं। एंड चूविंग माउथ पार्ट और यहाँ पर एंटीनी और चूविंग पार्ट माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो लार्वा पूछ सकता है कि लार्वा मस्क्यूटो हैव 1 पेयर एंटीनी 1 पेयर एंटीनी पाई जाती हैं और 1 पेयर पाया जाता है यहाँ पर ओसेली और यहाँ पर पाए जाते हैं चूविंग माउथ पार्ट। लार्वा फीड अपॉन माइनट अक्यूटिक प्लांट एंड एनिमल्स। क्वेश्चन ये भी बन सकता है लार्वा मस्क्यूटो फीड अपॉन। तो क्वेश्चन बन सकता है लार्वा मस्क्यूटो लार्वा क्यूलेक्स फीड अपॉन या लार्वा मस्क्यूटो फीड अपॉन। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन यहाँ पर आंसर आएगा प्लांट एंड एनिमल्स।
aquatic plant and animals. In front of mouth, a pair of special branch of hair feeding brushes. In front of mouth, a pair of the special branch of hair feeding brushes. यहाँ पर एक जो माउथ के सामने होता है एक पेयर ब्रांचेस होती हैं हेयर लाइक, जो कि फीडिंग ब्रशेस, जो कि यहाँ पर फीडिंग करती हैं ब्रशेस मूव सेटअप द करंट वाटर कैरी स्मॉल पार्टिकल इनटू द फूड इनटू माउथ। तो यहाँ पर माउथ के सामने एक पेयर वो पाए जाते हैं स्पेशल ब्रांचड हेयर पाए जाते हैं जो करते हैं जिसे फीडिंग ब्रश कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है फीडिंग ब्रशेस आर फाउंड इन माउथ ऑफ लार्वा दैट। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है माउथ ब्रशेस मस्क्यूटो फाउंड ऑन। तो फीडिंग ब्रशेस यहाँ पर पूछा था फीडिंग ब्रशेस फाउंड इन लार्वा ऑफ मस्क्यूटो एंड फीडिंग ब्रशेस फाउंड इन माउथ ऑफ लार्वा इन मस्क्यूटो। और यहाँ पर ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि जो है फीडिंग लार्वा ऑफ मस्क्यूटो फीडिंग बाई फीडिंग ब्रशेस। यहाँ पर जो मूव रैपिडली लार्वा मूव रैपिडली करता है यहाँ पर वाटर करंट में एंड कैरिंग स्मॉल पार्टिकल इनटू द माउथ। वाटर यहाँ पर वाटर में तैरता है वाटर करंट में लार्वा मस्क्यूटो का, और जो कि यहाँ पर फूड पार्टिकल इंटेक करता है माउथ में। माउथ है ये पेयर मैंडिबल लार्वा क्यूलेक्स हैव मैंडिबल एंड वन पेयर मैगजिली। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है लार्वा मस्क्यूटो हैव तो यहाँ पर वन पेयर ब्रेसेस बोला जाएगा चीविंग टाइम माउथ पार्ट एंड मैंडिबल और मैगजिली वन पेयर ए पेयर मैंडिबल एंड ए पेयर मैगजिली। Thorax is the slightly broader than unsegmented limbless but three pair lateral topped hair पाए जाते हैं यहाँ पर। थोरेक्स जो होता है यहाँ पर बॉर्डर होता है, अनसेगमेंटेड होता है, लिम्बलेस होता है। थोरेक्स यहाँ पर जिसमें अनसेगमेंटेड होता है यानी सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, और थ्री लेटरल रफ्ट एयर तुपताप एयर्स। तो तुपताप एयर्स पाए जाते हैं इसमें, और थ्री पेयर होते हैं तुपताप एयर्स अनसेगमेंटेड लार्वा लिम्बलेस। क्वेश्चन ये भी बन सकता है लार्वा ऑफ क्यूलेक्स इज तो लिम्बलेस अनसेगमेंटेड विथ लेटरल तुपताप एयर्स। और क्वेश्चन ये मिल सकता है तुपताप एयर्स ऑफ लार्वा ऑफ क्यूलेक्स तुपताप एयर्स इन लार्वा ऑफ क्यूलेक्स अराइजिंग फ्रॉम स्मॉल ट्यूबरकल्स। एब्डोमेन जो है एब्डोमेन यहाँ पर पहले थोरेक्स की बात का अनसेगमेंटेड था, थोरेक्स थ्री यहाँ पर पाए गए थे तुपताप एयर्स। और यहाँ पर जो एब्डोमेन है वो यहाँ पर एब्डोमेन ऑफ लार्वा कंसिस्ट ऑफ 9 सेगमेंट। तो लार्वा का जो एब्डोमेन है वो 9 सेगमेंटेड होता है सेगमेंट, जो कि यहाँ पर बेरिंग तुपताप बेटिल्स इसमें यहाँ पर उसमें यहाँ पर थोरेक्स में तुपताप हेयर्स पाए गए थे, यहाँ पर तुपताप हेयर्स बेटिल्स पाए रहे हैं ऑन द डोर्सल अपॉन द 8 abdominal segment is the located along the respiratory tube or the siphon। तो यहाँ पर जो एब्डोमेन में क्या होता है 9 सेगमेंट का बना होता है एब्डोमेन। क्वेश्चन ये भी हो सकता है लार्वा मस्क्यूटो एब्डोमेन एंड हाउ मेनी सेगमेंट इन एब्डोमेन लार्वा मस्क्यूटो। तो 9 सेगमेंट, एक ये बन गया 9 सेगमेंट लार्वा मस्क्यूटो इन सेगमेंट इन द थोरेक्स इज एब्डोमेन इज 9 सेगमेंट। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है 9 एब्डोमेन ऑफ क्यूलेक्स इज मेड बाई 9 सेगमेंट। और दूसरा यहाँ पर ये भी बन सकता है एब्डोमेन ऑफ लार्वा क्यूलेक्स हैज तुपताप ब्रेस्टिल्स ऑन 9 सेगमेंट्स।
और यहाँ पर ये भी बन सकता है डोर्सली 8 जो है 9 सेगमेंट टोटल बनते हैं एब्डोमेन में लार्वा के। और पूछो ये भी बन सकता है रेस्पिरेटरी साइफन ऑफ कोलेक्स फाउंड ऑन विच सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। तो एक तो ये बन सकता है रेस्पिरेटरी साइफन फाउंड इन द लार्वा ऑफ क्यूलेक्स अपॉन विच अपॉन 8 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन और डॉर्सली। तो ये भी को बन सकता है क्वेश्चन की रेस्पिरेटरी साइफन इन क्यूलेक्स फाउंड ऑन 8 सेगमेंट और डॉर्सल 1 सेगमेंट डॉर्सली 8 सेगमेंट। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है रेस्पिरेटरी साइफन फाउंड ऑन 8 सेगमेंट ऑफ लार्वा ऑफ क्यूलेक्स यूज फॉर या सर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो साइफन ऑफ क्यूलेक्स लार्वा फाउंड ऑन 8 सेगमेंट यूज फॉर रेस्पिरेशन। और यहाँ पर ये भी बन सकता है क्वेश्चन की जो रेस्पिरेटरी साइफन ऑफ लार्वा ऑफ क्यूलेक्स इज कॉल्ड आल्सो रेस्पिरेटरी ट्यूब। ट्रेकियल सिस्टम ऑफ बॉडी ओपन आउटसाइड बाय द स्पाइकल्स। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ट्रेकियल सिस्टम है और जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकियल और रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द मस्क्यूटो ओपन आउटसाइड बाई या थ्रू ऑफ एपियर स्पाइकल्स। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्पाइकल्स ऑफ लार्वा मस्क्यूटो यूज फॉर रेस्पिरेशन। तो जितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है मैं उतनी से अंदाज़ा लगा कर बता रहा हूँ, जिससे यहाँ पर MCQ बनते जाएंगे इस हिसाब से। प्लेस एट द टिप ऑफ द साइफन। तो यहाँ पर जो है स्पाइकल फाउंड ऑन द लार्वा मस्क्यूटो। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी जो साइफन फाउंड ऑन द लार्वा मस्क्यूटो ऑन 8 सेगमेंट ऑन 8 एब्डोमेन सेगमेंट ओपन आउटसाइड बाई स्पाइकल्स। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। रेस्पिरेटरी साइफन ऑफ मस्क्यूटो रेस्पिरेटरी साइफन ऑफ मस्क्यूटो ओपन आउटसाइड बाई एपियर स्पाइकल्स। और ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, और जितनी तरीके से बन सकता है मैं उतनी तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ABC से बन सकता है क्वेश्चन की स्पाइकल इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ मस्क्यूटो ओपन at place of साइफन 8 सेगमेंट ऑफ मस्क्यूटो टिप ऑफ साइफन। स्पाइकल कैन क्लोज बाय टर्मिनल फ्लैप्स। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है स्पाइकल ऑफ मस्क्यूटो क्लोज्ड बाय स्पाइकल ऑफ मस्क्यूटो क्लोज्ड बाय टर्मिनल फ्लैप 5 टर्मिनल फ्लैप। लार्वा थस थ्रस्टेड रेस्पिरेटरी साइफन ऑफ द वाटर सरफेस इंटरवल ब्रेथ। तो यहाँ पर और जो रेस्पिरेटरी साइफन है इन लार्वा रेस्पिरेटरी साइफन इन लार्वा ऑफ मस्क्यूटो क्यूलेक्स रेस्पिरेटरी साइफन इन लार्वा ऑफ मस्क्यूटो यूज फॉर यहाँ पर इंटरवल ब्रेथ अबव द वाटर। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है अबव द वाटर सरफेस। इंटरवल ब्रेथ बेसी डेथ फॉर स्मॉल जो है रेस्पिरेटरी स्पाइकल्स क्लोज्ड बाय क्वेश्चन ये बन सकता है स्पाइकल्स है रेस्पिरेटरी स्पाइकल्स फाउंड ऑन द रेस्पिरेटरी साइफन टिप ऑफ रेस्पिरेटरी साइफन क्लोज्ड बाय टर्मिनल फ्लैप्स
जितनी 4 बेसिडेट, इसके अलावा यहाँ पर 4 स्मॉल लीफ लाइक ट्रेकियल गिल्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अटैच टू द लास्ट एब्डोमेन सेगमेंट सराउंडिंग द एनस। तो यहाँ पर जो लीफ लाइक ट्रेकियल गिल्स फाउंड ऑन द, क्वेश्चन ये भी सकता है, लीफ लाइक ट्रेकियल गिल्स फाउंड ऑन द लार्वा एट बिच प्लेस। तो यहाँ पर एब्डोमेन सेगमेंट लास्ट एब्डोमेन सेगमेंट सराउंडेड बाई एनस। जो रेस्पिरेटरी 4 ट्रेकियल गिल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? 4 ट्रेकियल गिल्स फाउंड ऑन द क्यूलेक्स एट बिच प्लेस एब्डोमेन सेगमेंट सराउंडिंग द एनस। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेकियल गिल्स दैट सराउंड द एब्डोमेन सेगमेंट ऑफ द एनस फाउंड इन। तो ट्रेकियल गिल्स अटैच टू द लार्ज सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन सराउंडिंग द एनस फाउंड इन लार्वा मस्क्यूटो। ये भी क्वेश्चन मिल सकता है। और ट्रेकियल गिल्स होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है। और ट्रेकियल गिल्स फाउंड सराउंडिंग द एनस ऑफ मस्क्यूटो लार्वा दैट यूज फॉर ट्रेकियल गिल्स कंटेनिंग ट्रेकिया एंड प्रोबली टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो ट्रेकियल गिल्स फाउंड इन द सराउंडिंग एनस ऑफ लार्वा मस्क्यूटो यूज फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए ये भी यूज होते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ट्रेकियल के द्वारा, और जो कि पाए जाते हैं 9 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। तो 9 सेगमेंट एब्डोमेन में पाए जाते हैं। द 9 सेगमेंट बेयर आल्सो 2 रॉफ्ट ब्रिस्टल्स। तो 9 सेगमेंट है यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है। जो ब्रिस्टल 2 टॉप टॉप ब्रिस्टल फाउंड ऑन 2 टॉप टॉप ब्रिस्टल फाउंड ऑन 9 एब्डोमेन सेगमेंट ऑफ क्यूलेक्स लार्वा। वेंट्रल ब्रश एंड डोर्सल ब्रश फाउंड इन लार्वा मस्क्यूटो यूज फॉर। तो 8 सेगमेंट पर क्या पाए जाते हैं? 8 सेगमेंट पर पहले बना था जो क्वेश्चन ऊपर, और जो 8 जो सेगमेंट पर क्या पाया था? वन तुप्त पाया गया था एयर्स का, एयर तुप्त पाया गया 8 सेगमेंट पर। 8 सेगमेंट पर यहाँ पर 9 सेगमेंट पर क्या पाया गया? 9 सेगमेंट पर पाया गया 9th एब्डोमेन सेगमेंट पर क्या पाया गया? 2 ब्रिस्टल पाए गए। और 8 सेगमेंट पर क्या पाया गया था? 1 सेगमेंट पे 1 पाया गया था एयर, तुप्त ऑफ एयर। यहाँ पर लिख नहीं पा रहा है तुप्त ऑफ एयर, ऐसे ही बता रहा हूँ। 8 सेगमेंट पर तुप्त ऑफ एयर, 9 सेगमेंट पर का पाया गया तुप्त ऑफ ब्रिस्टल। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ। और यहाँ पर जो 9 सेगमेंट एब्डोमेन पर क्या पाया गया? तुप्त ऑफ ब्रिस्टल्स, और तुप्त ऑफ ब्रिस्टल्स यूज फॉर। तो जो 2 तुप्त ऑफ ब्रिस्टल्स फाउंड ऑन द 8 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन यूज फॉर वेंट्रल, जो कि ब्रश एंड डॉर्सल ब्रश विच हेल्प इन। यहाँ पर जो 2 तुप्त पाए गए, एक लेटर एक वेंट्रल, 2 तुप्त पाए गए थे यहाँ पर 9 सेगमेंट पर, जो कि तुप्त ऑफ ब्रिस्टल हैं। वे यहाँ पर कौन कौन से हैं? वन वेंट्रल है और दूसरा डॉर्सल है। तो वन वेंट्रल वन डॉर्सल यूज फॉर तुप्त ऑफ ब्रिस्टल यूज फॉर स्विमिंग इन वाटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है तुप्त ऑफ ब्रिस्टल्स, 2 तुप्त ऑफ ब्रिस्टल वेंट्रल ब्रश एंड डॉर्सल ब्रश यूज फॉर द swimming in water. When at rest, the larva hang with the head downward at angle in water with the top of the respiratory siphon projecting above the surface of water. क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि विच लार्वा हैज मस्क्यूटो लार्वा क्यूलेक्स इज। क्वेश्चन ये बनता है लार्वा ऑफ क्यूलेक्स इज। तो यहाँ पर
लार्वा ऑफ क्यूलेक्स इज डूरिंग द लार्वा ऑफ क्यूलेक्स, पहले ये क्वेश्चन है लार्वा ऑफ क्यूलेक्स इज, तो यहाँ पर होगा हेड डाउनवर्ड एट एंगल एंड हेड डाउनवर्ड एंड, और दूसरा होगा हेड डाउनवर्ड, यहाँ तक हो गया। और दूसरा यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट है टॉप हेड डाउनवर्ड एंड टेल अपवर्ड, इस तरीके से होता है टेप अपवर्ड, टेल अपवर्ड, ऐसे भी बन सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन व्हेन द रेस्ट ऑफ लार्वा हैंगिंग हेड डाउनवर्ड at angle and respiratory siphon and tail upward in water above the water। क्वेश्चन ही बन चुका है, इसीलिए बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। लार्वा ऑफ क्यूलेक्स हेड डाउनवर्ड एंड टेल अपवर्ड एट एंगल, तो क्यूलेक्स का जो लार्वा है एक एंगल बनाता है जिसमें यहाँ पर हेड डाउनवर्ड होता है, हेड डाउनवर्ड एट एंगल एंड हेड जो है डाउनवर्ड एंड टेल अपवर्ड, यानी रेस्पिरेटरी साइफन ऊपर पाई जाती है तो अपवर्ड होगी। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। ये यहाँ पर रेस्टिंग समय जो है हेड डाउनवर्ड है, ये हेड डाउनवर्ड है और ये टेल अपवर्ड है। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 45 इंच का, तो 45 एंगल नहीं लिखा हो तो 45 अंडर टांग लिखा होगा, तो एंगल लिखा होगा तो एंगल वाला लगाएंगे, अगर एंगल नहीं लिखा होगा तो 45 इंच एंगल लिखा होगा तो लगाएंगे। फिलहाल एक एंगल बनता है हेड डाउनवर्ड और टेल अपवर्ड। अब यहाँ पर देख लें और सारे टेक्सचर इसमें, ये रेस्पिरेटरी साइफन है जो कि पाई जाती है 8 सेगमेंट पर, ये 8 है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8 1 2 3 4 इधर से गिने यहाँ पर एंटीरियर पोर्शन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पूछ सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि रेस्पिरेटरी साइफन फाउंड ऑन द विच सेगमेंट ऑफ लार्वा मस्क्यूटो, यहाँ पर 8 सेगमेंट पर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है रेस्पिरेटरी साइफन एंड स्पाइकल्स इन क्यूलेक्स लार्वा फाउंड ऑन विच सेगमेंट, 8 सेगमेंट, कौन से 8 सेगमेंट पर, 8वें सेगमेंट पर। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है हाउ मैनी सेगमेंट फाउंड द लार्वा मस्क्यूटो, तो मस्क्यूटो के लार्वा में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, 9 सेगमेंट पाए जाते हैं। फाइनल ट्रेकियल जो है ट्रेकियल गिल्स हैं जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये यहाँ पर तो बताया था 2 एयर तुप्त पाए गए हैं, एयर तुप्त, तो यहाँ पर एयर तुप्त पाए गए हैं। यहाँ पर एक डोर्सल है, ये वेंट्रल है, क्या है एयर तुप्त, एयर तुप्त मतलब हवा के गुच्छे। यहाँ पर ये साइकिल्स है स्टार शेप, ये पैक्टिन है, यहाँ पर 9 ये है रेस्पिरेटरी साइफन ये, और यहाँ पर ये 8वां सेगमेंट है जिस पर कुछ भी नहीं पाया गया, सिर्फ एब्डोमेन सेगमेंट है। 8वें सेगमेंट पर हमारा रेस्पिरेटरी साइफन और स्पाइकल पाया गया। यहाँ पर ये 1st सेगमेंट है, ये हेड थोरेक्स बोला जा रहा है। यहाँ पर ये ओसीली है, ये कंपाउंड आई है, एंटीना है। तो लार्वा में क्या क्या पाएगा, हेड पाएगा, एंटीना, एयर तुप्त पाए गए हैं, वेंट्रल ब्रश, डोर्सल ब्रश, डोर्सल तुप्त, और यहाँ पर हेड फीडिंग ब्रशेस पाया गया इसमें, तो फीडिंग ब्रश जो पड़ चुके हैं, एंटीना है यहाँ पर 2 पेयर, 1 पेयर कंपाउंड आई है। और यहाँ पर ये वाटर सरफेस पर ट्रम्बलेड, यहाँ पर जो क्यूलेक्स लार्वा है यहाँ पर, और ये प्यूपा स्टेज है इसकी, ये प्यूपा स्टेज है, ये वाली प्यूपा स्टेज है। ये प्यूपा स्टेज में क्या है, यहाँ पर ये टेम्पलेट है, वाटर सरफेस है यहाँ पर, ये अंदर वाटर पे है, नीचे पानी के, ये टेम्पलेट है। इससे पहले तरह एंटीना है और सेली है, यहाँ पर कंपाउंड आई है, रोडिमेंट अपेंजेज हैं, 9 सेगमेंट है यहाँ पर इसमें, और ट्रेकियल गिल्स या फिर पेडल्स हैं ये। और यहाँ पर ये क्यूलेक्स का अडल्ट क्यूलेक्स है, प्यूपा के बाद अडल्ट यानी कंप्लीट इसमें पाई जाती है। कंप्लीट
कंप्लीट लाइफ साइकिल यानी होलो मेटाबोली, क्योंकि यहाँ पर जिसमें कंप्लीट होलो मेटाबोली यानी कंप्लीट लाइफ डेवलपमेंट हो तो उसमें पाएगा एग। ये रेप्ट शेप्ड है, ये पूछता है एग आप एनाप्लीज और एग आप क्यूलेक्सीज, तो रेप्ट शेप्ड, रेप्ट पतवार की तरह, ये रेप्ट शेप्ड, रेप्ट इन तुप्त क्वेश्चन होता है। और एग आप क्यूलेक्सीज तो रेप्ट शेप्ड, तुप्त इन रेप्ट। तुप्त माने गुच्छे, ये गुच्छे पूरे, और रेप्ट माने इस खड़े खड़े यहाँ पर इस तरह से पतवार की तरह, तो पतवार की तरह यहाँ पर रेप्ट में है। तुप्त आप रेप्ट यानी रेप्ट में गुच्छे में यहाँ पर। और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है एग जो थे, एग के बारे में पूछा था। एग यहाँ पर एग जे है यहाँ पर क्वेश्चन। सिगार शेप्ड और यहाँ पर किस तरह से थे एग जो हैं यहाँ पर तुप्त थे, रेप्ट एंड तुप्त शेप्ड। फ्लोटिंग रैप्ट तरह पाए गए थे यहाँ पर, जो बताया था फ्लोटिंग रैप्ट। एग ऑफ क्यूलेक्स इज फ्लोटिंग रैप्ट, तैरते हुए रैप्ट में, यानी रैप्ट मीन्स होता है गुच्छे में इकट्ठे, तो यहाँ पर फ्लोटिंग रैप्ट, तैरते हुए रैप्ट में। इन वाटर इन 4 nights सो लार्वा अबाउट फॉर 3 to 4 times। यहाँ पर अगली रात्रि में क्या होता है, लार्वा है तो 3 से 4 बार माउल्टिंग करता है, और जिससे यहाँ पर 8 टाइम माउल्टिंग चेंज इन प्यूपा, और यहाँ पर 3 से 4 माउल्टिंग होती है, जिससे यहाँ पर प्यूपा में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो लार्वा ऑफ क्यूलेक्स बीकम हाउ मैनी माउल्टिंग, लार्वा ऑफ क्यूलेक्स बीकम प्यूपा, how many moulting after pupa become how many moulting larva culex become pupa, तो यहाँ पर होगा 3 to 4 माउल्टिंग, 3 to 4 टाइम्स माउल्टिंग। प्यूपा किस तरीका होता है, काक्यूटिक प्यूपा मस्क्यूटो कॉमनली नाउन द टेम्परल, और तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है प्यूपा मस्क्यूटो नाउन एज ट्रम्बल। और ये भी ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है ट्रम्बल ऑफ विच एनिमल हैज कॉल्ड प्यूपा, ट्रम्बल इज द नेम ऑफ विच एनिमल, तो ट्रम्बल इन मस्क्यूटो नाउन एज प्यूपा स्टेज, या फिर प्यूपा ऑफ मस्क्यूटो इज कॉल्ड ट्रम्बल। कैटरपिलर जो प्यूपा है उसे कहते हैं यहाँ पर सिल्कवर्म को प्यूपा को कहते हैं कैटरपिलर, लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर सिल्कवर्म के। एक्यूटिक प्यूपा ऑफ द मस्क्यूटो इज नाउन एज ट्रम्बल। अनलाइक मोस्ट इंसेक्ट प्यूपी क्यूट एक्टिव, जो हैं यहाँ पर अदर मस्क्यूटो की तुलना में जो प्यूपा है मस्क्यूटो का मोस्ट एक्टिव होता है यहाँ पर। बट देम डज नॉट फीड, मगर यहाँ पर ये फीड नहीं करता किसी पर। नेचर ऑफ प्यूपा इन मस्क्यूटो इज, क्वेश्चन मिल सकता है नेचर ऑफ प्यूपा इन मस्क्यूटो इज, तो यहाँ पर क्यूट एक्टिव बट नॉट फीड डज नॉट फीड, एक्टिव नेचर होता है और फीड नहीं करता यानी भोजन नहीं करता है। इट हैज़ कामा शेप्ड बॉडी, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कामा शेप्ड बॉडी, बीच एनिमल प्यूपा हैज कॉमन शेप्ड बॉडी, बीच एनिमल प्यूपा हैज कामा शेप्ड बॉडी, तो यहाँ पर होगा मस्क्यूटो, क्यूलेक्स मस्क्यूटो। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है बीच एनिमल लाइफ साइकिल
विच स्टेज ऑफ इलेक्स मस्कीटो हैज कामा शेप्ड, ये क्वेश्चन हो सकता है। विच टेक्सचर विच स्टेज ऑफ मस्कीटो लाइफ साइकिल हैज कामा शेप्ड, तो यहाँ पर होगा प्यूपा। और यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है विच एनिमल प्यूपा कामा शेप्ड, विच एनिमल प्यूपा इज कामा शेप्ड, प्यूपल स्टेज इज कामा शेप्ड, तो क्यूलेक्स मस्कीटो। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ मस्कीटो का लार्वा इज कामा शेप्ड, तो यहाँ पर होगा प्यूपा। प्यूपल इज द कामा शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन प्यूपा इज कामा शेप्ड स्ट्रक्चर विच एनिमल विच फाउंड इन, तो यहाँ पर मस्कीटो होगा। इतने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो बहुत तेज़ी से बता दिया। और यहाँ पर सिपेलोथोरेक्स जो है यहाँ पर कामा शेप्ड एंड सलून्ड अनसेगमेंटेड सिपेलोथोरेक्स होता है, अनसेगमेंटेड होता है। सिपेलोथोरेक्स अनसेगमेंटेड, सिपेलो मीन हेड, थोरेक्स मीन थोरेक्स। इस सिलेंडर यहाँ पर 9 सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है, तो लार्वा में 9 सेगमेंट होता है, अडल्ट में 8 सेगमेंट होते हैं। तो यहाँ पर इतना अंतर है, लार्वा 8 सेगमेंटेड होते हैं और जो लार्वा 9 सेगमेंट होता है, अडल्ट 8 सेगमेंट होता है। यहाँ पर जो पेडल किन में पाए जाते हैं, लार्ज पेडल किन में पाए जाते हैं, प्यूपा में पाए जाते हैं। प्यूपा जो पैडल है यूज फॉर पैडल्स फाउंड इन द प्यूपा मस्कीटो यूज फॉर, तो यहाँ पर स्विमिंग। जो पैडल टेक्चर है फाउंड इन द, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पैडल्स फाउंड इन द बिच प्यूपा मस्कीटो, तो क्वेश्चन बन सकता है पैडल स्ट्रक्चर फाउंड इन बिच स्टेज ऑफ मस्कीटो, तो उनको प्यूपा स्टेज में पाए जाते हैं पैडल्स। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है एब्डोमेन सेगमेंट वेयर पेयर ऑफ लार्ज पैडल फाउंड इन प्यूपा ऑफ मस्कीटो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। एब्डोमेन सेगमेंट 8 एब्डोमेन सेगमेंट बेयर ए पेयर ऑफ द पैडल्स इन मस्कीटो यूज फॉर स्विमिंग, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है 8 सेगमेंटल एब्डोमेन पैडल्स फाउंड इन प्यूपा। प्यूपा किलिंग ऑफ द सरफेस फिल्म बिन द हेड डाउनवर्ड, तो यहाँ पर प्यूपा है बीच स्टेज, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है बीच स्टेज ऑफ मस्कीटो हेड डाउनवर्ड एंड सरफेस इट फिल्म सरफेस विथ हेड डाउनवर्ड, तो यहाँ पर प्यूपा आंसर आएगा, प्यूपा स्टेज। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी देखता है इफ प्यूपा डिस्टर्बड देन क्या करेगा, इफ प्यूपा डिस्टर्बड तो देन डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रेम्बलिंग मोशन एंड राइज द सरफेस अगेन फॉर सम टाइम। ट्रेम्बलिंग मोशन करेगा इफ डिस्टर्ब किया गया इसे, तो प्यूपा को और किनके मस्कीटो के। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये मिल सकता है प्यूपा मस्कीटो रेस्पायर बाय प्यूपा मस्कीटो जिसका नाम है टम्बलर प्यूपा है, टम्बलर का नाम है इसका प्यूपा का, टम्बल यहाँ पर टम्बली तो नाम है इसका प्यूपा का, ट्रम्बल प्यूपा मस्कीटो नाम है ट्रेम्बल या फिर ट्रेम्बल प्यूपा मस्कीटो और रेस्पायर बाय प्यूपा मस्कीटो रेस्पायर बाय ट्रम्बल लाइक ट्यूब और रेस्पायरेटरी ट्रम्पेट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है रेस्पायरेटरी ट्यूब या फिर टम्बल लाइक रेस्पायरेटरी ट्यूब
आर द रेस्पिरेटरी टर्म्स फाउंड ऑन द पिच tremble like tubes in pupa that respire located on dorsally। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है रेस्पिरेटरी टेम्पलेट रेस्पिरेटरी टेम्पलेट इन pupa फाउंड ऑन डोर्सल cephalothoraks dorsally cephalothoraks। थ्री टेम्पलेट आर कनेक्टेड विद द ट्रेकिया बॉडी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेस्पिरेटरी जो ट्रम्पट है कनेक्ट विथ रेस्पिरेटरी ट्रम्पट कनेक्टेड विथ ट्रेकिया बॉडी। प्यूपा डज नॉट फीड देयर नो माउथ एंड नो एनस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है प्यूपा टेम्पलेट प्यूपा मस्क्यूटो डज नॉट फीड बिकॉज no mouth or no anus। in histolysis process in pupa of mosquito। in histolysis mosquito cause due to phagocytic cells। क्वेश्चन ये भी हो सकता है हिस्टोलाइसिस मीन्स इन लार्वल ऑर्गन्स। हिस्टोलाइसिस काजेस इन लार्वा ऑर्गन्स ब्रेक डाउन एंड डीजनरेट इनटू द मिल्की पफ। हिस्टोलाइसिस मीन्स यहाँ पर ब्रेक डाउन एंड न्यू ऑर्गन फॉर्मेशन। At the time certain cells are called the Mejian disk। यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन सकता है कि आफ्टर द हिस्टोजेनेसिस सेल प्रोड्यूस डेवलपमेंट न्यू सेल्स इज कॉल्ड Mejian डिस्क। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है Mejian डिस्क प्रोड्यूस ड्यू टू हिस्टोजेनेसिस। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है मैजिशियन डिस्क कैरी आउट बाय हिस्टोजेनेसिस। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है मैजिशियन डिस्क कैरी आउट ड्यू टू हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोजेनेसिस मीन्स मैजिशियन कैरी आउट मैजिशियन डिस्क। ऐसे भी क्वेश्चन की तरीका से घुमा कर बना सकते हैं। Histogenesis means producing organ of adult from the pupa mass। इमेजिएशन क्वेश्चन बन सकता है इमेजिएशन डिस्क आर द हिस्टोजेनेसिस। ए प्रोडक्ट ऑर्गन विच प्रोसेस क्वेश्चन बन सकता है विच प्रोसेस इज डन बाई हिस्टोजेनेसिस इमेजिएशन डिस्क विच प्रोसेस इज कॉल्ड हिस्टोजेनेसिस। तो यहाँ पर बन सकता है इमेजियन डिस्क कैरी आउट हिस्टोजेनेसिस दैट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑफ अडल्ट फ्रॉम द प्यूपा मास। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऑर्गन ऑफ अडल्ट डेवलपिंग फ्रॉम प्यूपा इज कॉल्ड इमेजिएशन डिस्क आर हिस्टोजेनेसिस। इस तरीके से जितने से बन सकता है इतनी तरीके से बता चुका। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द प्यूपल स्किन विच इनक्लोज सेफेलोथोरैक्स। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल ऑर्गन हैं और वो यहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं और सेफेलोथोरैक्स में बंद रहते हैं। क्वेश्चन मिल सकता है इंटरनल ऑर्गन ऑफ द प्यूपा इनक्लोज इन सेफेलोथोरैक्स। इमेजो यहाँ पर क्या है इमेजो जो है प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन असली 2 से 3 डेज। तो यहाँ पर प्यूपल स्टेज और प्यूपा के सेकेंड स्टेज ऑफ प्यूपा या टम्बलर क्वेश्चन हो सकता है सेकेंड स्टेज ऑफ
प्यूपा लास्ट फॉर इमेजो इज ए, तो यहाँ पर इमेजो क्वेश्चन मिल सकता है इमेजो इज ए शर्ट ड्यूरेशन 2 से 3 डेज आप प्यूपा, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी क्वेश्चन हो सकता है सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा, सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा इज कॉल्ड इमेजो, ये भी क्वेश्चन हो सकता है सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा, सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा इज कॉल्ड इमेजो, इमेजो लास्ट फॉर सेकंड, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा, सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा लास्ट फॉर, सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा इमेजो लास्ट फॉर 2 से 3 डे। कंप्लीशन मेटामॉर्फोसिस प्यूपा इज ट्रांसफर इनटू द अडल्ट इंसेक्ट इज कॉल्ड इमेजो, और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कंप्लीट आफ्टर द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्यूपा इज कॉल्ड, क्वेश्चन ये बन सकता है आफ्टर द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्यूपा इज कॉल्ड इमेजो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर परफेक्ट अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड इमेजो, ये भी क्वेश्चन हो सकता है सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा एंड परफेक्ट स्टेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा एंड परफेक्ट अडल्ट स्टेज, परफेक्ट अडल्ट इज कॉल्ड इमेजो। सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा कॉल्ड इमेजो एंड परफेक्ट स्टेज ऑफ अडल्ट इज कॉल्ड इमेजो, तो यहाँ पर दोनों का आंसर इमेजो ही है। परफेक्ट स्टेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा इज कॉल्ड इमेजो और अडल्ट और परफेक्ट अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड इमेजो, ये दो तरीके से पूछ सकता है यहाँ पर। परफेक्ट स्टेज ऑफ प्यूपा तो उसे कहते हैं इमेजो, और यहाँ पर अडल्ट स्टेज ऑफ प्यूपा इज कॉल्ड इमेजो। प्यूपा स्किन नाउ स्पेल्ड बैक आउट बिटवीन द ट्रांसपार्टेड टेम्पलेट, तो एंड द इमेजो इमेजेड आउट द वेल डेवलप्ड विंग्स एंड आफ्टर द फ्यू मोमेंट फ्लाई अबाय, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है इमेजो हैव तो यहाँ पर विंग्स डेवलप्ड विंग्स एंड मोमेंट फ्लाई अबाय, और यहाँ पर व्यू मूवमेंट कर सकता है और उसमें विंग्स होते हैं एक पेयर, तो वेल डेवलप्ड होता है, यहाँ पर विंग्स पाए जाते हैं, मूवमेंट भी होती है, तो इतने यहाँ पर अडल्ट में होते हैं। इमेजो अडल्ट को कहते हैं, परफेक्ट अडल्ट स्टेज इमेजो, या फिर सेकंड स्टेज ऑफ प्यूपा की अडल्ट कहते हैं इमेजो। कंप्लीट लाइफ साइकिल फ्रॉम एग अडल्ट एग, तो यहाँ पर कंप्लीट लाइफ साइकिल फिर एग से अडल्ट में होने पर एग यहाँ पर लार्वा और फिर अडल्ट, एग लार्वा प्यूपा, एक लार्वा प्यूपा और अडल्ट, यहाँ पर 4 स्टेज हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर टाइम लगता है कितने दिन, 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन, और इसे यहाँ पर लाइफ साइकिल को कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट या होलो मेटाबॉली, और 10 से 15 दिन लगते हैं यहाँ पर एक से अडल्ट में बदलने में। तो अडल्ट फीमेल लाइफ फॉर द 1 मंथ और मोर, मेल अबाउट द 1 वीक। इसके बाद यहाँ पर फीमेल जो है मस्कीटो की अडल्ट होने के बाद कितने दिन तक जीतती है, फीमेल लाइफ फॉर द 1 मंथ या फिर मोर 1 और मोर, मेल एंड मेल फॉर द अबाउट ए वीक, मेल यहाँ पर 1 वीक तक, और यहाँ पर फीमेल 1 मंथ या फिर 1 ईयर मोर। तो क्वेश्चन मिल सकता है अडल्ट फीमेल एंड मेल, अडल्ट फीमेल लाइफ फॉर 1 मंथ और मोर, अडल्ट फीमेल लाइफ फॉर 1 मंथ और मोर, और अडल्ट मेल इज लाइफ फॉर 1 वीक, अबाउट 1 वीक। डिफरेंस इन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ क्यूलेक्स एंड एनाफीज है बिटवीन टेबल, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, वो टेबल में दिखाया गया है, और यहाँ पर दोनों टेबल में दिखाया गया है। फिलहाल यहाँ पर मस्कीटो बोर्न डिसीज है, उसके बाद वो दिखाएगा लास्ट में।
तो यहाँ पर जो क्यूलेक्स है उसकी यहाँ पर फीमेल लेग कितने एग देती है, 200 से 400 तक एग देती है। 30 वाटर में देती है, यहाँ पर कहाँ, गंदे पानी में, गंदे पानी में देती है। जबकि एनाफिलीज है वो साफ़ पानी में मच्छर में अंडा देती है। और कितने यहाँ पर 40 से 100, तो यहाँ पर 200 से 400 क्यूलेक्स और 100 से 40 से 100 एनाफिलीज। क्लीन वाटर में देती है एनाफिलीज और एग, और जो क्यूलेक्स है वो यहाँ पर गंदे पानी में। अब यहाँ पर एक बैट्रिकली एंड सरफेस एंड क्लस्टर पाए जाते हैं, रेप्ट में पाया जाता है। एक यहाँ पर रेप्ट में पाए जाते हैं किसके, क्यूलेक्स के, और इसके एक जो पाए जाते हैं, और एक पाए जाते हैं इसके रेप्ट में पाए जाते हैं, और इसके जो एनाफिलीज के हैं वो यहाँ पर नॉट रेप्ट में नहीं होते हैं, अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं एनाफिलीज के। और यहाँ पर सिगार शेप्ड इसकी बॉडी होती है, सिगार शेप्ड, इसकी बोट शेप्ड बॉडी होती है, इसकी बोट शेप्ड होती है एनाफिलीज की, और जो क्यूलेक्स की सिगार शेप्ड होती है। और बॉटम फीडर होता है ये बॉटम फीडर होता है लार्वा, इसका लार्वा वाटर फीडर होता है, और ये सरफेस फीडर होता है, यानी ये पानी में रहता है भीतर और ये ऊपर रहता है, एनाफिलीज का ऊपर रहता है और ये ज़मीन पानी में रहता है नीचे। और डूरिंग इनटेक एयर हेड डाउनवर्ड, लार्वा का जो है हेड डाउनवर्ड होता है और टेल अपवर्ड होती है, जो कि 45 अंक पर होती है। इसमें यहाँ पर जो है हेड और टेल सारी चीज़ें हॉरिजेंटली होती हैं, मतलब इस तरह से होती हैं, सीधे सीधे हॉरिजेंटल होता है। यहाँ पर इसका इस तरह से होता है, ऊपर से नीचे। और यहाँ पर जो है इसमें रेस्पिरेटरी साइफन 8वें सेगमेंट में पाई जाती है, क्यूलेक्स में 8वें सेगमेंट में पाई जाती है रेस्पिरेटरी साइफन, और इसमें रेस्पिरेटरी साइफन नहीं पाई जाती, किसमें, एनाफिलीज में रेस्पिरेटरी साइफन नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर प्यूपा इसका जो है कलरलेस होता है। और यहाँ पर 8 नंबर पे क्या था, यहाँ पर 2 स्पाइकल पाए गए थे 7 पर, रेस्पिरेटरी साइफन और 2 स्पाइकल पाए गए थे। और इसमें यहाँ पर 2 स्पाइकल पाए गए हैं, मगर यहाँ पर रेस्पिरेटरी साइफन इसमें नहीं पाई गई है, मगर स्पाइकल इसमें ही पाए गए थे। इसमें भी स्पाइकल हैं स्पाइकल्स, और इसमें भी 2 स्पाइकल्स हैं। इसमें 8 सेगमेंट पर है, इसमें भी 8 सेगमेंट पर है, यानी स्पाइकल दोनों सेम है, मगर रेस्पिरेटरी साइफन केवल क्यूलेक्स में पाई गई है। और 8वां को ऑप्शन है यहाँ पर 8वां नंबर, 8वां यहाँ पर एक कम्प्लीट प्रेजेंट 8 सेगमेंट, तो यहाँ पर इसमें कम्प्लीट नहीं पाई गई है, इसमें कम्प्लीट क्यूलेक्स में पाई गई है, एनाफिलीज में कम्प्लीट नहीं पाई गई है। और विदाउट पालमेट हेयर अब्डोमेन, यहाँ पर इसमें पालमेट हेयर जो पालमेट जो है पालमेट हेयर नहीं पाए गए हैं इसमें पाए गए हैं क्यूलेक्स में नहीं पाए गए हैं, और इसमें एनाफिलीज में पाए गए हैं। यहाँ पर लेटरल और कलर होता है, इसमें कलर नहीं होता है, इसमें कर्व्ड होता है। प्यूपा में यहाँ पर कलरलेस होता है, इसका प्यूपर ग्रीन होता है, स्मॉलर और ग्रीन होता है इसका प्यूपा। और यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी टेम्पलेट है जो कि प्यूपा में पाई जाती है, इसके प्यूपा में रेस्पिरेटरी टेम्पलेट पाई गई है क्यूलेक्स के, और यहाँ पर इसमें रेस्पिरेटरी इसमें भी टेम्पलेट पाई गई है और सर्टर पाई गई है। इसमें यहाँ पर पामिलेट हेयर नहीं पाए गए हैं, और इसमें पाए गए हैं पालमेट हेयर पाए गए हैं, पामलेट एब्डोमेन पर। और ईच पैडल बेयर है लॉन्ग ब्रिस्टल, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर पैडल है, इसमें लॉन्ग ब्रिस्टल पाए गए हैं, और इसमें यहाँ पर शॉर्ट ब्रिस्टल पाए गए हैं। पैडल दोनों में पाए गए, मगर इसमें लॉन्ग ब्रिस्टल पाए गए हैं, और इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पाए गए हैं। इसमें केवल लॉन्ग पाए गए हैं क्यूलेक्स में, एनाफिलीज में केवल पाए गए हैं लॉन्ग, दोनों पाए गए हैं लॉन्ग और शॉर्ट इसमें पाए गए हैं, इसमें केवल लॉन्ग पाए गए हैं। और यहाँ पर 14वां सेगमेंट है, और 14वां नंबर यहाँ पर अडल्ट बॉडी, यहाँ पर बोल्टअप लैंग साउटर होती है। इसमें यहाँ पर बॉडी जो है सिलेंडर होती है। एट द रेट बॉडी लाइन पैरेलल बोथ एंड ऑफ द सेल, लार्वा यहाँ पर जो है इसका अडल्ट यहाँ पर बॉडी पैरेलल होती है ऑन बोथ एंड ऑफ द स्पेल्ड,
और इसमें जो एनाफिलीज है, इसमें यहाँ पर जब इसकी बारी पैरेलल होती है यानी समतल होती है, और जब बैठता है तो दोनों सतह बराबर रखती हैं। और इसमें जो है जब बैठता है एनाफिलीज तो इसकी लार्वा जो और अडल्ट है वो 45 एंगल बनाता है, 45 इसका 45 और कोण बनाता है 45 अंक का जब बैठता है एनाफिलीज। क्यूलेक्स में नहीं बनाता है, क्यूलेक्स में समतल होता है। विंग्स ऑफ यूनिफॉर्म कलर होते हैं, यानी फ्लाई फॉर लॉन्ग। इसके विंग्स हैं जो यहाँ पर यूनिफॉर्म होते हैं, जो कि काफ़ी समय तक फ्लाई कर सकते हैं एक समान। और इसमें विंग्स और स्पॉटेड होते हैं, यहाँ धब्बा होते हैं इसमें, और इसमें धब्बा होते हैं। और कैन नॉट फ्लाई फॉर लॉन्ग, इसमें लंबे समय तक फ्लाइट नहीं कर सकते हैं। और क्यूलेक्स वाले लंबे समय तक फ्लाइट कर सकते हैं। मैगजिल पप शॉर्टर होते हैं फीमेल में, 3 सेगमेंटेड होते हैं मैगजिल पप, और बट लॉन्गर इन देन द प्रोबोसिस, मगर लॉन्गर इसमें मैगजिल पल्प हैं, छोटे होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, छोटे होते हैं मेल में। फीमेल में यहाँ पर मैगजिल पल्प क्यूलेक्स में जो हैं छोटे होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, जबकि मेल में बड़े होते हैं, 5 सेगमेंटेड होते हैं। और इसमें यहाँ पर 5 सेगमेंटेड होते हैं, दोनों में समान होते हैं मेल फीमेल में एनाफिलीज में। मगर यहाँ पर जो क्यूलेक्स है इसमें यहाँ पर फीमेल में छोटे होते हैं मैगजिल पल्प, और मेल में बड़े होते हैं। मेल में यहाँ पर 5 सेगमेंटेड होते हैं, फीमेल में 3 सेगमेंटेड होते हैं, 3 सेगमेंटेड और पॉइंटेड होते हैं। और 18वां है स्कूटेलम ट्राइब्रेट पाई जाती है। स्कूलेट्रम यहाँ पर स्कूलेट्रम ट्राई लॉब्ड पाई जाती है हमारे स्कूलेट्रम। और इसमें स्कूलेट्रम जो है इवेंटली राउंड होती है, इसमें राउंड होती है और इसमें ट्राइबोलेट होती है स्कूलेट्रम। और 19 वाला लास्ट वाला है यहाँ पर ऑप्शन, फीमेल क्यूलेक्स ट्रांसमिट मलेरिया पैरासाइट। फीमेल यहाँ पर मलेरिया पैरासाइट को कैरी करती है, और इसमें एनाफिलीज ट्रांसमिट मलेरिया पैरासाइट। यहाँ पर ये मलेरिया डिसीज कैरी करता है एनाफिलीज, और ये यहाँ पर करता है फाइलेरिया पैरासाइट। और दूसरा यहाँ पर इलीफेंथेसिस, फाइलेरिया और इलीफेंथेसिस, ये दोनों इलीफेंथेसिस को फाइलेरिया ही कहते हैं। और यहाँ पर ईसपेलिंथिस भी कैरी करता है क्यूलेक्स। तो ये दोनों में अंतर था लाइफ साइकिल में इसकी। तो यहाँ पर ये हो चुका है इतना। उसके द्वारा बनाई गई डिसीजें या बीमारियाँ, मलेरिया काज्ड बाय द प्लाज्मोडियम बाय फीमेल एनाफिलीज। मलेरिया है वो फीमेल के द्वारा होती है, और मलेरिया जो है कैरी करती है फीमेल एनाफिलीज, और जो कि मलेरिया कैरी करती है। और इलीफेंथिस करती है यहाँ पर क्यूलेक्स इलीफेंथिस करती है कैरी। मलेरिया एनाफिलीज करता है कैरी, जो कि 90 एंगल पर बनाती फीमेल। मलेरिया के लक्षण यहाँ पर फीवर एवरी 3rd डे और 4th डे। और यहाँ पर काज्ड बाय पैरासाइट राउंड वार्म, इसके जो इलीफेंथिस है इसी पैरासाइट क्या क्या है, राउंड वार्म कैरी करती है, बाउचेरिया बैंक्रॉप्टी। और यहाँ पर कैरिड बाय द क्यूलेक्स फैटिग, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, बाउचेरिया बैंक्रॉप्टी, राउंड वार्म। और इसके सिम्बम है स्कोट्रम या लिम्स मामूली सोलोन हो जाते हैं, इनलार्ज या सोलोन होता है यहाँ पर, लिम्स या स्कोट्रम और मामी। और डेंगू फीवर काज्ड बाय द वायरस कैरिड क्यूलेक्स फैटिग्यू एंड आइडीज। तो डेंगू फीवर है यहाँ पर, डेंगू किसके द्वारा कैरी करता जाता है, डेंगू एडीज के द्वारा और क्यूलेक्स के द्वारा, दोनों के द्वारा, क्यूलेक्स और एडीज दोनों के द्वारा कैरी किया जाता है डेंगू। और क्यूलेक्स के द्वारा एनाफिलीज भी और इंसेफेलिनथिस यानी इंसेफेलिथिस भी का कैरी किया जाता है, एलिफेंथिस, इंसेफेलिथिस। और यहाँ पर येलो फीवर यानी एडीज, येलो फीवर, इसके द्वारा भी डेंगू फीवर, येलो फीवर, डेंगू फीवर है एक, येलो फीवर, ये भी दोनों इन्हीं के द्वारा क्यूलेक्स और एडीज के द्वारा, ये भी यहाँ पर क्यूलेक्स और एडीज के द्वारा कैरी किया जाता है, जो कि वायरल डिसीज है। डेंगू फीवर एडीज के द्वारा, और डेंगू फीवर येलो फीवर एडीज के दोनों के द्वारा। और डेंगू फीवर है क्यूलेक्स और एडीज दोनों के द्वारा,
और यहाँ पर जो येलो फीवर है वो केवल एडीज के द्वारा कैरी किया जाता है। डेंगू फीवर, येलो फीवर दोनों वायरस के डिसीज, वायरल जो हैं, वायरल जो हैं काज हैं इसके, जो कि कैरी कर जाते हैं येलो एडीज के द्वारा। डेंगू के यहाँ पर लक्षण क्या हैं डेंगू फीवर के? जो है एचिंग होगी, एचिंग लिम्फ का बढ़ना, हाई टेम्परेचर एंड माइनस रेसेस होंगे। और येलो फीवर के क्या लक्षण हैं? येलो फीवर के लक्षण यहाँ पर जो कि कैरी करती है एडीज, इसके यहाँ पर हाई फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, एनीमिया, डिटेक्शन ऑफ द लीवर, यहाँ पर लीवर सेल की डिटेक्शन होगी तो येलो फीवर में। तो येलो फीवर यानी बहुत घातक होता है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, एनीमिया होती है, जिससे जब ब्लीडिंग हुई तो एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी और यहाँ पर लीवर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इलीफेंथेसिस ये भी यहाँ पर क्यूलेक्स के द्वारा होता है, क्यूलेक्स और एडीज होता है, क्यूलेक्स और एडीज के द्वारा होता है इलीफेंथेसिस। क्यूलेक्स और एडीज के द्वारा इलीफेंथेसिस भी होता है और डेंगू फीवर भी होता है क्यूलेक्स और एडीज। और इट इज विक्टिम बाय सेराउस ब्रेन डैमेज, इसमें इलीफेंथेसिस में ब्रेन डैमेज होता है। और लेप्रोसी भी होती है यहाँ पर। लेप्रोसी किसके द्वारा होती है? लेप्रोसी स्प्रेड बाय द कंटेक्ट ऑफ स्प्रेड इंडियन मस्कीटो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। और लेप्रोसी भी यहाँ पर मच्छर के द्वारा होती है, मगर यहाँ पर बताया रहा कि कौन सा मच्छर है। यहाँ पर ये खोज की गई थी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें यहाँ पर ये सिद्ध किया गया यूनिवर्सिटी में कि जो लेप्रोसी है वो मच्छर के कारण होती है। मस्कीटो कंट्रोल, यहाँ पर इसकी कंट्रोल कैसा किया जा सकता है? इसके लिए यहाँ पर प्रिवेंट कंट्रोल मलेरिया एंड अदर डिसीज कॉज्ड बाय मस्कीटो फॉलोइंग मेथड डिटेक्शन ऑफ मस्कीटो मस्ट अडॉप्टेड। मस्कीटो बोर्न डिसीज यहाँ पर मलेरिया ये तो हो चुका है, यहाँ पर ये भी हो चुका है डेंगू, यहाँ पर ये डिसीज है पैथोजेंस। जो मलेरिया है मलेरिया प्लाज्मोडियम एनाफिलीज कैरी करता है, पैथोजन प्लाज्मोडियम, फाइलेरियासिस बाउचेरिया और क्यूलेक्स एंड एडीज। एलीफेंथेसिस वायरस होता है पैथोजन जिसे कैरी करती है क्यूलेक्स एंड एडीज। डेंगू फीवर ये भी एडीज कैरी करता है फीमेल, और येलो फीवर ये भी एडीज करता है फीमेल। तो वायरस किसमें है? फाइलेरियासिस में वायरस, और यहाँ पर एलीफेंथेसिस, डेंगू और येलो फीवर में वायरस होता है जो कि कैरी करता है यहाँ पर क्यूलेक्स एंड एडीज। यहाँ पर एडीज सब में है वायरस वाले में, जितने वायरस हैं कॉमन एडीज है, एडीज मच्छर है वो कॉमन सब में। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन ब्रीडिंग प्लेसेस है उसको यहाँ पर एलिमिनेशन ब्रीडिंग प्लेसेस प्राइमरी इम्पोर्टेंस है, जिससे यहाँ पर ख़त्म किया जा सके ब्रीडिंग। स्वाम्पी एरिया एंड स्टेगनेंट वाटर, स्वाम्पी एरिया स्टेगनेंट वाटर ड्राई आउट, सुखाना चाहिए हमें। स्वाम्पी एरिया सुखाना चाहिए, जो वाटर जहाँ पर भरा हो, जमा हो। वाटर शुड बी कैन प्रिवेंटेड फ्रॉम द स्टैंडिंग ग्रेटर्स, रुका हुआ पानी है उसे मतलब हटाना चाहिए, और जो कि रुका हुआ पानी उसे मतलब उसे प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब उसे बहाना चाहिए। और ड्रेन एंड द डिस्पेस, और ड्रेन और डिस्पेस करना चाहिए। डोमेस्टिक स्पीसीज कैन लार्जली कंट्रोल बाय द एलिमिनेशन ऑफ receptacles that hold water such as tin cans, bucket, cigarettes, cigar cisterns, barrels etc. यहाँ पर वाटर जमा हुआ होता है जिसमें यहाँ पर टिन केस है, बॉकेट्स है और सिस्टर्स बैरल्स है, वहाँ पर उसे साफ करना चाहिए, हटा देना चाहिए जो जमा हुआ है वाटर। और इफ़ पॉसिबल ब्रीडिंग ग्राउंड में भी फिल्डेड अप, यहाँ पर ब्रीडिंग जो ग्राउंड है वहाँ पर फिल्ड करना चाहिए, फिलेट। द बसेस एंड श्रूप्स शुड बी क्लियर्ड अप, बस हैं और श्रूप्स हैं, झाड़ियाँ, उसे साफ रखने चाहिए। डिटेक्शन ऑफ द लार्वी एंड पुपा, लार्वी और पीपा को डिटेक्शन करना चाहिए।
where the not possible fill up or the drying out swamp or lakes and ponds. The larvae pupae may be killed by the covering of the spraying of the surface water पेट्रोलियम और पैराफिन ऑयल। जहाँ पर सफा नहीं कर सकने का मतलब पानी जहाँ पर भरा हुआ है उसे हटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर पैराफिन या फिर पेट्रोलियम छिड़क सकते हैं वाटर पर। पैराफिन, पेट्रोलियम और क्रोडाइल या फिर क्रोसिन जो है छिड़क सकते हैं, जिससे यहाँ पर मस्कीटो की लार्वी वो ब्रेथ ना कर सके और ऑक्सीजन की आपूर्ति ख़त्म हो जाए और मच्छर नष्ट हो जाए लार्वी। दीज आर सबटेड प्रोज फिल्म ऑयल आर प्रोड्यूस और सो द लार्वी पापी due to suffocation, lack of the respiration. Oil also enter the spicles and block the trachea and poison of body. ऑयल सोल्यूशन जो कि यहाँ पर जो ब्लॉक कर देता है रेस्पिरेशन, सफोकेशन, जिससे यहाँ पर ट्रेकिया ब्लॉक हो जाती है और ट्रेकिया जिससे ट्रेकिया यानी रेस्पिरेटरी स्पाइकल ब्लॉक हो जाते हैं और ट्रेकिया और रेस्पिरेटरी आर्गन ट्रेकिया में स्पाइकल में इंटर कर जाती है ऑयल, जिससे बॉडी पॉइजनस हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है ट्रेकिया, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और पॉइजनस बॉडी हो जाती है। ऑयल सोल्यूशन और एलिमिनेशन और DDT एंड बेंजीन हेक्साक्लोरीन आर इफेक्टिव इन द लार्विसाइड। तो लार्विसाइड के लिए DDT, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड यहाँ पर इफेक्टिव होती है इसमें। डस्ट कंटेनिंग पेयर ग्रीन्स, जो डस्ट कंटेनिंग पेरा ग्रीन्स होती हैं, पैरिश कंटेनिंग पैरेथ्रिन DDT या फिर बेस्टी इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ द फीडिंग एनाफिलीज। जो डस्ट कंटेनिंग पैरिश ग्रीन होती है और DDT या फिर BCC है, BSC जो इफेक्टिव होती है एनाफिलीज कंट्रोल के लिए, फीडिंग करने के लिए एनाफिलीज जो फीडिंग करती है, तो उसे यहाँ पर BSC या DDT या जो पेयर ग्रीन है वो यहाँ पर इसे कंट्रोल होती है फीडिंग से एनाफिलीज लार्वी। इफेक्टिव कंट्रोल है इसका BSC, DDT और डस्ट पेरिश। लार्वी सीरियल फिशेस लाइक स्टेकल ब्लैक्स। लार्वी सीरियल जो फिशेस हैं जैसे कि स्टेकल बैक्स, मिनीमॉस, स्टेकल बैक, मिनोप्स ट्राउट और यहाँ पर गम्बूसिया भी होती है। गम्बूसिया यहाँ पर नहीं दी गई है। गम्बूसिया यहाँ पर क्या कौन सी है? स्टेकल बैक, मिनीमॉस, मिनाउस, स्टेकल बैक्स, मिनाउस, ट्राउट और गम्बूसिया, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मस्कीटिया जो कि मस्कीटो लार्वी को खाती हैं और ऑर्नामेंटल जो कि मट्टी को यहाँ पर खाती हैं, जिससे लार्वी समाप्त हो जाती है। और शुड बी इंट्रोड्यूस इन द ऑर्नामेंटल फाउंटेन डिचेस, पॉन्ड, लेक्स, कैनाल्स, टैंक्स एक्सेट्रा। ऑर्नामेंटल जो फाउंटेन हैं वो डिचेज आदमी डालना चाहिए और ऑर्नामेंटल फाउंटेन्स जो डिचेस और पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा में डालना चाहिए, जिससे यहाँ पर मस्कीटो